तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टाइम वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कैसे हम यहाँ पे एक छोटे से अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियल कैपिटल 5,000 के आसपास का था। कल हमने उसको यहाँ पे 5,000 से 10,000 किया। आज के सेशन में उस कैपिटल को 10,000 से 15,000 के अंदर कन्वर्ट किया। तो अगर आपको कल का वीडियो देखना है तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करो, इन डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। सेकंड, बात करता हूं आज के कॉन्टेक्स्ट की। आज यहां पे मार्केट किस तरह से बना, किस तरह से मैंने यहां पे अगेन एक 5,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया। ओपनिंग बैलेंस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये हमारा अभी का करंट बैलेंस है, लगभग 14,900 रुपए अभी मार्केट में बन चुका है। आज का अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, पोजीशन सेक्शन में आपको लेके जाता हूं, सीधा आप यहां पे देखेंगे लगभग 4,900 रुपए का प्रॉफिट है। तो देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इन डिटेल समझ पाओ किस तरह से मैंने ट्रेड्स को प्लान किया था, कैसे मेरे पीछे इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इन लूजिंग ट्रेड्स की। लूजिंग ट्रेड्स अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारा एक ट्रेड था निफ्टी में कॉल साइड का। लगभग 10 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेड को जनरेट किया नियर द लेवल्स ऑफ 82 रुपीज। जब मार्केट यहां पे ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा था, इस पॉइंट में मैंने इस ट्रेड को जनरेट किया फॉर ए एंट्री। अब देखो, इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाया था बहुत माइन्यूट टाइम फ्रेम के अंदर, 1 मिनट के अंदर। किस कैंडल में? जब ये बड़ा कैंडल मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, ये एग्रेसिवली मार्केट में बना। तो मेरा एसएल बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा चला गया। इतना बड़ा मैंने प्रीमियम के ऊपर प्लान नहीं किया था, बट स्टिल मेरे को इसको लगभग 20% के लॉस के साथ काटना पड़ा। ओवरऑल यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर 600 रुपए का मेरे को यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिला। सेकंड ट्रेड जो लूजिंग हमारा रहा था वो है बैंक निफ्टी का 44,800 का पुट। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझो, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था। जब मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बार बार ऊपर से नीचे आ रहा था, एट दिस टाइम फ्रेम जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया एक अच्छे कैंडल के साथ, तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। मैं एक्चुअल एसएल प्लान कर रहा था 44,880 के आसपास, बट इसका एग्जिट पॉइंट मैंने बनाया इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था तब एक सेकंड सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था। सो इस पॉइंट पे मैं वेट कर रहा था कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, मार्केट को होल्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबल एक अगेन ब्रेकडाउन आई। बट यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आया। मार्केट जब ऊपर जाने लगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। लॉस हुआ लगभग कैपिटल के ऊपर 12 से 13% का। तो ये हो गए मेरे दोनों लूजिंग ट्रेड की बात। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मेरा पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे बनाया था निफ्टी का पुट। क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट ने जब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे सेल का एंट्री इनिशिएट किया। इसके पीछे का लॉजिक ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस काटना नहीं था। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब मार्केट यहाँ पे इनिशियल 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, मार्केट काफी देर तक होल्ड कर चुका था, ये एक ब्रेकडाउन आ रहा था। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और लगभग 1,000 रुपए का इसके अंदर प्रॉफिट मिला। रफली 1,000 रुपए इसमें मिल गया था। अभी हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े ट्रेड्स के बारे में, जो हमने आज के सेशन में दो बनाए, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। साइड बाय साइड दोनों ट्रेड की मैं बात करूंगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए थे। देखो, अभी अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड की बात करूं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप यहां पे देखेंगे तो मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था और एक अच्छा ब्रेकआउट इसने लगभग 11:40 पे दिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सिर्फ 2 लॉट, ओनली 2 लॉट। अब क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बहुत क्वांटिटीज ऐड नहीं कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो मेरा टारगेट यहाँ पे था कि मैं डे हाई प्लान कर रहा था। मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि अगर 300 रुपए प्रीमियम आ जाता है, दैट्स वेल इनफ। बट यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ 319 के आसपास और मार्केट ने उसके बाद भी एक कंटिन्यूअस रैली दिया है। फिन निफ्टी की मैं बात करूं तो फिन निफ्टी यहाँ पे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट यहाँ पे फिन निफ्टी में भी ब्रेक कर रहा था। तो ऑन स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो 45 रुपीज के आसपास इस ट्रेड को एंट्री लिया गया, 76 रुपीज पे एग्जिट कर दिया गया। 45 रुपीज का प्रीमियम अगर आप 76 रुपीज पे बेच रहे हो तो लगभग आपका कैपिटल गेन इस ट्रेड के ऊपर 60 to 70% है। तो ये चीजें कहां से आती है, ये ट्रेड होल्ड करने का कैपेसिटी कहां से आता है? ये आता है भाई आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप मार्केट को प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टाइम दोगे। ऑप्शन बाइंग का सबसे सिंपल रूल है, ऑप्शन बाइंग में आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है अपने स्टॉप लॉसेस, अपने टारगेट्स, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप यहाँ पे जो ट्रेड आपने बना लिया है उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हो मार्केट के सामने, कैसा आप वहां पे उसके सामने अपने आप को रखते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। एंड लास्टली आफ्टर दिस 3 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे दिन बंद कर दिया था। लगभग 3,000 का प्रॉफिट मेरे को अकाउंट में मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पे डे एंड कर दिया। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद जब मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर होल्ड करना शुरू कर दिया,
ये जो होल्ड पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये जब मार्केट होल्ड करना शुरू कर दिया, इस टाइम पे यहां पे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट होने शुरू हो चुके थे। आईसीआईसी बैंक की बात करूंगा बिकॉज ये ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो 2000 रुपए का प्रॉफिट यहां पे भी देखने के लिए मिला। 16 रुपए पे प्रीमियम बाय किया गया, 19 रुपए पे निकाल दिया गया। अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने इसको एग्जिट किया, तो आपके सामने यहाँ पे इन डिटेल इसका एनालिसिस बता देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में आईसीआईसी बैंक को आपके सामने रखता हूँ। सुबह यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि मार्केट ब्रेक कर रहा है, एट द ब्रेकआउट पॉइंट इसको बाय किया गया, टॉप के ऊपर मैंने इसको बेचा है। तो पूरा यहाँ पे जो रैली है कैप्चर किया, 4 पॉइंट का रैली, प्रीमियम के ऊपर 2000 रुपए का प्रॉफिट। तो ये थे आज के मेरे सारे ट्रेड्स। तो अपना अकाउंट यहाँ पे डे 2 के ऊपर आ चुका है 15,000 रुपए पे। तो हमने यहाँ पे कितना रिटर्न बना दिया, लगभग 2 दिन के अंदर कैपिटल हमारा ट्रिपल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ रोज यहाँ पे 5 से 10 हजार के प्रॉफिट्स बनेंगे, बट एक्चुअलिटी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो स्लो एंड स्टडी उस अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। 100% मैं ये कह सकता हूं आने वाले दिनों में इस अकाउंट में लॉसेस भी होंगे, बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। किसी टाइम पे मैं भी यहाँ पे गलतियां करूंगा, किसी टाइम पे मैं भी कोई ट्रेड को, नेगेटिव ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं। तो वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो। कोई भी पार्ट अगर वैल्यूएबल आपको लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे साथ अगर आप लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नो डाउट आपको रेगुलर लाइव ट्रेडिंग सेशंस मिलते हैं जिसके अंदर मैं एनालिसिस शेयर करता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। सो दैट्स अ ब्रीफ एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ एज मोर अ ट्रेडर।